हम लोगों की भक्ति नहीं है, हमारा तो व्यापार है। भक्ति तो ये ध्रुव प्रहलाद जैसे करते हैं, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट व्यापार है। हम लोग तो पहले ही निर्धारित कर लेते, भगवान ऐसा ऐसा करवा देना, पूरा भगवान को ही अल्टीमेटम दे दिया करते। हमारे कितनी बार ऐसे सज्जन लोग भी कर दिया करते हैं भगवान के साथ में, बोले भगवान ये घर बिकवाना है, बड़ी समस्या चल रही, बिक ही नहीं रहा है, बिक जाए तो मौज आ जाए, 50 लाख का है। मैंने कहा साहब ठाकुर जी से प्रार्थना करो। बोले मैंने तो कर रखी है, भगवान से कह रखा है कि एक बार ये घर बिक जाए तो साहब उसके बाद मैं 21 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा भगवान को। अब बताओ तुम्हारा घर बिकेगा उससे भगवान को क्या लाभ है? 21 किलो भी चढ़ा करके आधे घंटे बाद खाने तुमको ही है, वो भी तुम कौन सा मंदिर में भगवान के लिए छोड़ कर जा रहे हो? भोग लगा करके उसमें से भी कहोगे पंडित जी 1 किलो निकाल लो 20 वापस कर दो, वो भी घर लेकर के ही जाओगे, छोड़ने वो भी नहीं। कितनी हमारी मतलब बुद्धि की दृढ़ता है। हमारे एक सेठ जी एक बार नाव में फंस गए थे, नाव चल रही थी बहुत बड़ी समुद्र के बीच में, वहां नाव फंस गई उनकी, वो तूफान आ गया बहुत भयंकर, परेशान हो गए सेठ जी। अब सब लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, बोले भगवान बचा लो बचा लो, भगवान किसी की भी नहीं सुन रहे थे और बहुत डामाडोल नाव हो रही थी, लग रहा था कि आज तो पक्का मरेंगे। तो वहां एक सेठ जी बैठे हुए थे, बढ़िया धनवान व्यक्ति थे, तो उन्होंने तुरंत जब देखा कि भैया मरेंगे अब तो पक्का हो गया कि बचने वाले नहीं है, तो उन्होंने भी ऊपर देखा जब सब प्रार्थना कर रहे थे, बोले भगवान सब कर रहे हैं आप नहीं सुन रहे हो, मैं भी प्रार्थना कर लूं। बोले भगवान अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया ना तो उसके बाद घर पहुंचते ही मेरे पास वो 10 लाख रुपए वाला बंगला है ना, 10 लाख रुपए का एक घर है, उसको बेच करके, उस घर को बेच करके और जो भी पैसा आएगा फिर उससे मैं भंडारा करवा दूंगा, जितना भी पैसा आएगा, सो कृपा करके आप बस मुझे बचा लो। अब सेठ जी के मुंह से इतनी बात निकलने की देरी थी और तूफान शांत हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक। अब सेठ जी पछताए, बोले मैंने तो फालतू में ही कहा 5 मिनट और रुक जाना था, अब तो घर गया बेकार में, थोड़ा 5-10 मिनट और रुक जाते तो कम से कम वो 10 लाख वाला घर तो बच जाता हमारा। और अब समस्या ये आ गई कि अब बोल दिया है और साक्षी बहुत लोग हैं तो गड़बड़ी कर नहीं सकते, अब तो जाकर के बेचना पड़ेगा। घर को चले आए, अब इनको इतनी ज्यादा बेचने की तो नहीं पड़ी थी, तो बेचारे वैसे भी दुखी थे, बेचना पड़ेगा, पर इनके साथ जितने लोग वहां नाव में बैठे थे ना वो इनके साथ साथ लगे पड़े हैं, बोले अब तुम्हें बेचना पड़ेगा वरना यहां नहीं तो कहीं और मरेंगे और हम सारे के सारे मरेंगे, तो तुम घर बेचो, तुमने घर नहीं बेचा तो हम सारे मर जाएंगे। अब नाव से बच गए तो क्या हुआ, प्रभु की लीला अपरंपार है, वो तो कहीं और उठा देंगे हमको और हम सारे मारे जाएंगे, इसलिए प्रभु अब आपको घर तो बेचना पड़ेगा। सेठ जी ने बेचारे ने बहुत प्रयास किया, बोले महाराज क्यों मार रहे हो, ठाकुर जी को बचाना था, सबको बचा लिए, चलो मैंने ही झूठ बोल दिया, मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, पर मेरा घर तो मत बिकवाओ। तो सब जितने यात्री थे सबने कह दिया, बोले नरक में जाओ तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे साथ हम यमलोक जरूर जाएंगे, क्योंकि हम भी तो तुम्हारी कृपा से बचे हैं, आपके वचन से हमारी रक्षा हुई है, इसलिए हम नहीं जाने देंगे, आपको तो बेचना पड़ेगा घर। और जब ये पक्का लग गया ना सेठ जी को कि भैया अब तो घर बिकेगा ही बिकेगा, तो उन्होंने फिर घर के बाहर बोर्ड लगवा दिया कि यह घर बिकाऊ है। वो निजी घर नहीं था, मतलब वो रहते अलग स्थान पे थे, उनका एक अलग से घर था, उसके आगे फिर बोर्ड लगवा दिया कि यह घर बिकाऊ है, खरीदने के लिए संपर्क करें, और शेष जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अप्लाई है, जो रूल्स हैं हमारे नियम हैं कुछ वो अलग हैं। अब लोग आने लगे तो लोगों ने पूछा कि साहब कितने का बेच रहे हो घर, तो उन्होंने कहा 1 रुपए का। कितने का? 1 रुपए मात्र का। सत्य कह रहे हो ना, 1 ही रुपया में बेच रहे हो? बोले हाँ 1 ही रुपया में बेच रहे हैं। फिर क्या था, लोगों को पता चला, घर के बाहर भीड़ लग गई, सेठ जी 1 रुपया में घर बेच रहे हैं, कितने दानी बन रहे हैं आज। वैसे तो बड़े लालची बन रहे थे, घर बेचने को तैयार नहीं थे, अब बेच रहे हैं तो 1 रुपया में। फिर सेठ जी बाहर निकल करके आए और सेठ जी ने कहा भैया मैं घर बेचने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरे घर को खरीदेगा उसको मेरी बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। बिल्ली कहाँ है बिल्ली? बोले मेरी पालतू है, ये वाली बेच रहा है। तो बताइए फिर घर कितने का? बोले घर तो 1 ही रुपए का है। तो बोले हमें दे दो ना, हम तैयार हैं सब खरीदने को। बोले पहले बिल्ली भी तो खरीद लो। और बिल्ली कितने की है? तो बोले 9,99,999 रुपए की, और घर 1 रुपए का, और जिसको घर खरीदना है उसको बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। तो तात्पर्य क्या हुआ, कुल मिला करके वही 10 लाख का बजट बन गया। और एक व्यक्ति ने फिर उसको बोले भैया ये सेठ जी पागल हैं, कुल मिला के इस बात ये है कि हमको तो पूरे 10 लाख घर के ही देने हैं, ये तो बिल्ली को जबरदस्ती बीच में ले आए। सेठ जी बोले जबरदस्ती नहीं लाए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है।
और फिर सेठ जी ने जो 1 रुपए में घर बेच के और 9,99,999 में बिल्ली बेच करके और फिर 1 रुपया ला करके उन यात्रियों के सामने रख दिया, बोले ये रहा साहब वो घर को बेच करके पैसा, अब कर लो इस 1 रुपये का जो करना। बोले बाकी का, बोले बाकी तो मेरी बिल्ली बेच के आया है, और बिल्ली बेच करके थोड़े ही ना कुछ करना था, वो तो घर बेचने की बात हुई थी। अब घर तो 1 रुपया में बिका, ये 1 रुपया ले जाओ, इसको जो करना है करो, जितने लड्डू बंटवाने हैं बंटवाओ, मेरा घर बिक गया 1 रुपया में, बाकी तो सब अपने अपने